Hello students, welcome back to online class of PN National Public School. Today we will discuss India, size and location. This is your first chapter of geography. आप 8th तक पढ़ते आए हो ज्योग्राफी, बहुत सारी चीज़ें पढ़े हो, रिसोर्स पढ़े हो, डेवलपमेंट पढ़े हो और भी सारी चीज़ें ज्योग्राफिकल से चीज़ें पढ़े हो। जो फर्स्ट चैप्टर है 9 का, जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है, वो फर्स्ट चैप्टर क्या है? इंडिया, साइज एंड लोकेशन। क्लियर? इंडिया की साइज, साइज का मतलब क्या है, यानी उसके आकार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंडिया का जैसे लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पर इस्टेब्लिश है। क्लियर है? तो देखिए जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया मोस्टली कहाँ पे आता है बच्चों? कहाँ पे आता है? एशिया में। कहाँ पर आता है? एशिया में। ये सब तो आप जानते ही हो, आपको शुरू से ही पढ़ाया गया है। आप ये भी पढ़े होंगे पिछले प्रीवियस क्लासेस में, जो छोटी क्लासेस थी आपकी, उन क्लासेस में ही आपको पढ़ाया गया है कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। पूरा कॉन्टिनेंट कितने हैं वर्ल्ड में बच्चों? टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मतलब जानते हो ना, महाद्वीप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? महाद्वीप। क्लियर है? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट जो है वो कितने होते हैं? 7। क्लियर है? कौन कौन से 7 कॉन्टिनेंट है आपको पता ही होगा ना? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो है हम लोग के क्या हैं? कॉन्टिनेंट है। क्लियर है ना? तो इस कॉन्टिनेंट को आप एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा। जितने भी आपके कॉन्टिनेंट हैं वो सारे कॉन्टिनेंट आप लर्न कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए सबसे जो बड़ा कॉन्टिनेंट है, टोटल नंबर ऑफ 7 कॉन्टिनेंट है, नंबर ऑफ 7 कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आता है, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? बताइए, विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? उसमें कौन सा आंसर आता है? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड? सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा बच्चों? कौन सा छोटा है? ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो टोटल कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में कितने हैं? 7। अब इस 7 कॉन्टिनेंट में सारे कंट्री क्या हैं? इस्टेब्लिश हैं। क्लियर है? अब इंडिया, अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया की। जो इंडिया है, इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। किस कॉन्टिनेंट में आता है बच्चों? एशिया में आता है। किस में आता है? एशिया में। अब देखिए, अब इंडिया की साइज और लोकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंडिया चूंकि एशिया में आता है, और एशिया में ये भी एक बहुत बड़ा देश है। क्लियर है? एशिया के किस साइड में आता है? साउथ साइड में। किस साइड में आता है? साउथ साइड में। क्लियर है? ये इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है। ठीक है, इसके नेबरिंग कंट्री भी हैं। कौन कौन से नेबरिंग कंट्री हैं इंडिया के? बताइए, इंडिया के नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? बताओ। पाकिस्तान हमारा नेबर है, चाइना हमारा नेबर है, नेपाल हमारा नेबर है, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सारे कंट्री, जिस भी कंट्री का मैंने नाम लिया है, ये सारे कंट्री हमारे क्या हैं? नेबरिंग कंट्री। नेबरिंग कंट्री का मतलब क्या हो गया? हमारे सारे ये पड़ोसी देश हैं जो इंडिया के आसपास स्टेब्लिश हैं। तो इंडिया से जो रिलेटेड या इंडिया के आसपास जो कंट्री हैं, इनको क्या बोलते हैं? साउथ, क्या बोलते हैं इनको? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ओके, साउथर्न कंट्री ये सारे, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्री। इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंट्री यानी भारतीय उपमहाद्वीप के देश। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप देश की बात करते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में ये सारे कंट्री आते हैं। कौन कौन से कंट्री आते हैं? आई एम रिपीटिंग योर वंस अगेन बच्चों। कौन कौन से आते हैं? जिसमें आपका श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है। ये सारे किसके पार्ट हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं। क्लियर? देखिए, अब हम ज्योग्राफिकल लैंड एरिया की बात करेंगे। क्लियर है बच्चों? ज्योग्राफिकल लैंड एरिया की हम बात करते हैं तो इंडिया का जो एरिया है, टोटल लैंड एरिया है, वो कितना है? टोटल लैंड एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द टोटल लैंड एरिया। जो इंडिया का टोटल लैंड एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बच्चों मैं फिर से यहाँ मैं बोल रहा हूँ, इंडिया का जो एरिया है
एरिया कितना है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है बच्चों। क्लियर है? कितना है इंडिया का एरिया, कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? यानी इस पूरे हम जो लैंड एरिया है, जो इंडिया का पूरा लैंड एरिया है, यानी पूरा एरिया जो कवरअप है वो एशिया में कितना एरिया आता है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? किस कॉन्टिनेंट में आता है बच्चों, बताइए। आप ही से पूछ रहे हैं, बताइए कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया में। क्लियर है? इंडिया का एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ और आप भी इसको दिमाग में सेट कर लो, लर्न कर लो। इसका लगभग में चांस होता है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू का मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, उसमें ये क्वेश्चन ज़्यादातर चांस है उसमें पूछ सकता है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका श्योर है, लगभग में आता है। ये पूछेगा आपसे व्हाट इज़ द एरिया ऑफ इंडियन लैंड एरिया, तो आप क्या लिखोगे? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? अब एक और चीज़ ध्यान दीजिए, उसके बाद हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, तो इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज़ और बताऊँगा। आपने पिछले भी क्लासेस में पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। देखिए क्या पढ़ा होगा आपने? लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और सेकंड जो है आपने क्या पढ़ा होगा? लैटिट्यूड। क्लियर है? लॉन्गिट्यूड क्लियर एंड लैटिट्यूड। क्या पढ़ा होगा? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब देखिए, बहुत लोग बच्चे पे मन में आज भी डाउट होगा कि एक्चुअली ये लॉन्गिट्यूड होता क्या है। आज भी मैं बहुत सारे बच्चों को पूछूं तो अभी वो क्लियर नहीं हो पाएंगे कि लॉन्गिट्यूड किसे बोलते हैं, लैटिट्यूड किसे बोलते हैं, और बच्चे बार बार इसमें कंफ्यूज होते हैं। और देखिए, किसी भी एरिया, किसी भी कंट्री के एरिया, किसी भी कंट्री को अगर हम मेजरमेंट करते हैं कि वो किस जगह पे, कहाँ पे स्टेब्लिश है, तो कैसे हम उसको फाइंड आउट करेंगे? इन्हीं दो चीज़ों से फाइंड आउट करते हैं। किससे? लॉन्गिट्यूड से और लैटिट्यूड से। क्लियर है? एक और चीज़ आज आपका आता है, तीसरी चीज़ आती है, वो क्या होता है? इक्वेटर। क्या होता है बच्चों? इक्वेटर। क्लियर है? इक्वेटर, इक्वेटर तो जानते हो ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री। कितनी होती है बच्चों? 0 डिग्री। अब मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, सपोज दैट ये आपका ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब, जो हम लोग का ग्लोब होता है कैसा होता है बच्चों? हेमिस्फेरिकल शेप में होता है। किस शेप में होता है बच्चों? हेमिस्फेरिकल शेप में। अब इस ग्लोब में ये 2 पोल होते हैं, यानी नॉर्थ पोल होता है और आपका, और एक ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जो ग्लोब का ऊपरी हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ पोल। क्या बोलते हैं बच्चों? साउथ पोल। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? साउथ पोल। यानी ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? नॉर्थ पोल। क्लियर है? और नीचे वाले को साउथ पोल। ओके, अब देखिए, जैसा कि मैंने अभी मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड। जैसे मैंने कि आपको फर्स्ट पॉइंट बोला कि लॉन्गिट्यूड होता क्या है। लॉन्गिट्यूड, ये जो लाइनिंग आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ग्लोब देखे होंगे, कुछ बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे नहीं देखते हैं। तो आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो हर चीज़ को देखा करिए। जितना आपको टीचर देते हैं, जो भी कंटेंट दे रहे हैं, उन सारे कंटेंट को आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर दो। क्लियर है? क्योंकि आप जब पढ़ोगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। टीचर के ही पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ना आपको है। किसको पढ़ना है? आपको। क्लियर है? तो देखिए, हम लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं, तो लॉन्गिट्यूड कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो लाइनिंग होती है, जो हम लोग ग्लोब में देखते हैं, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ये लाइनिंग होती है। क्लियर है? इस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इस लाइनिंग को क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या बोला जाता है? लॉन्गिट्यूड। क्लियर है?
इस लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। अब देखिए सेकंड जो है लैटिट्यूड। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि लैटिट्यूड क्या है। क्लियर, लैटिट्यूड जो हम लोगों की लाइनिंग जो ईस्ट वेस्ट लाइनिंग होती है ना, कौन सी लाइनिंग, ईस्ट टू वेस्ट, उस ईस्ट टू वेस्ट लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। देखिए ये लाइनिंग जो होती है वो क्या होती है, लैटिट्यूड। क्लियर है, इसे क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। क्लियर। अब एक और चीज ध्यान दीजिए, ये जो मिडिल मोस्ट लाइनिंग होता है, क्लियर, ये जो बीच का लाइनिंग होता है, मैं इसको एक बार और बोल्ड कर दे रहा हूँ इस लाइन को, ध्यान दीजिए बच्चों। ये जो लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री। और इसी 0 डिग्री लाइन वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोला जाता है बच्चों, इक्वेटर। इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए कि जो इक्वेटर होता है वो हमारे अर्थ को क्या है, इक्वल और हाफ पार्ट में डिवाइड करता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। कितनी वैल्यू होती है बच्चों, 0 डिग्री। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर से जो साउथ की तरफ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर। ये जो लाइनिंग होती है मैंने अभी आपको बता दिया है, ये लाइनिंग क्या कहलाती है, नॉर्थ पोल, और ये वाली लाइनिंग क्या कहलाती है, साउथ पोल। जैसा कि आप सभी जानते हो कि इंडिया, चूँकि इंडिया में क्या है हमारा, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ अगर हम डिस्क्रिप्शन करते हैं तो नॉर्थ की तरफ इंडिया में देखोगे क्या है, हिमालयन है, हिमालय है ना। साउथ की तरफ क्या है, साउथ साइड में आप देखोगे समुद्र है। क्लियर, कौन कौन सा समुद्र है, इंडियन ओशियन। आप ईस्ट की तरफ देखोगे तो क्या है, वे ऑफ बंगाल है साउथ साइड में, और वेस्ट की तरफ देखोगे तो उधर अरबियन सी है। एक तरह हमारा जो इंडिया का लोकेशन है वो क्या है, एक तरह से पेनिसुलर भी है, बहुत अच्छा समुद्री एरिया है, बहुत लंबी कोस्टल लाइन एरिया भी है। साउथ की तरफ आप जाओगे तो सबसे बड़ा पेनिसुलर एरिया जो है इंडिया में मिलेगा। पेनिसुलर जानते हो ना, पेनिसुलर का मतलब क्या होता है, जैसे ये इंडिया है सपोज दैट, क्लियर है, ये साउथ पार्ट है, क्लियर, इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है, ये देखिए ये भी वाटर से घिरा हुआ है। ये जो होता है क्या क्या होता है, इंडियन ओशियन। इसे क्या बोलते हैं, साउथ साइड को, ये इंडियन ओशियन है बच्चों, ठीक है। ये वे ऑफ बंगाल है आपका, क्लियर है, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल। और ये जो होता है आपका क्या होता है, अरबियन सी। यानी इधर आप जाओगे तो अरबियन सी मिलेगा आपको देखने में, इधर आपको बे ऑफ बंगाल, इधर इंडियन ओशियन। तो इस तरह से जो है हम लोगों का एरिया पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लेना। आज मैं आपको इतना ही इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कल इसके बारे में पूरा डिटेल दूंगा, ठीक है। आज आप इस चीज़ को पढ़िएगा अच्छे से, जो भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, हेमिस्फीयर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, साउथर्न हेमिस्फीयर किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पॉइंट आप अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। टिल देन नाउ थैंक यू।